नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय श्री शुक्ला, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्मा सॉल्यूशन में। दोस्तों, समुद्र मंथन की कहानी तो आप सभी को मालूम है। समुद्र मंथन जो किया गया वो देवताओं और दैत्यों के साझा सहयोग से किया गया और ये फैसला लिया गया था कि जो भी चीजें इसमें निकलेंगी वो बराबर बराबर भागों में बांटी जाएंगी। तो जब समुद्र को मथा गया तो उसमें से जो सबसे बेशकीमती चीज निकली वो थी अमृत कलश। और अमृत कलश के निकलने के बाद ऐसा माना गया कि यदि ये अमृत दैत्यों को दिया गया फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब ये भी अमर हो जाएंगे, ये मरेंगे नहीं, तो ये बहुत सारी दिक्कत पैदा कर देंगे। जो आने वाली सृष्टि है हमारी, जो उसके लिए तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी चीजें की गई, विष्णु भगवान ने जो है वो रूप धारण किया मोहिनी का, और फिर क्या क्या चीजें हुई आप सभी को मालूम है। इस कहानी को बताने के पीछे का जो मकसद है मेरा वो ये है कि जब अमृत कलश से अमृत बांटा जा रहा था मोहिनी के द्वारा, तो उसमें जो दैत्यों के ग्रुप में राहु था, राहु और केतु, ये एक शरीर मिलकर बनते हैं। केतु जो है वो नीचे का हमारा पोर्शन है और राहु जो है वो हमारा ये फेस है ऊपर का, यानी कि धड़ से नीचे का भाग केतु और ये जो हमारा फेस ऊपर का भाग है वो है राहु। तो राहु ने ये चीज को देख लिया कि देवता जो मोहिनी है वो कहीं ना कहीं अमृत तो उनको पिला रही है, लेकिन जब इनको पिलाने की बारी आती है तो सेम तरह के घड़े से वो कलश से दैत्यों को वो अमृत के बजाय कुछ और पिला रही है। तो ये चीज जब उसने देखा तो उसने उसका विरोध करने के बजाय चुपके से उसने भी भेष बदला, और क्योंकि वो भी मायावी था, उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, तो उसने भी भेष बदला और जाके देवताओं के समूह में बैठकर और अमृत का पान उसने कर लिया। जब अमृत का पान कर लिया तो भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी से कौन बच सकता है। उन्होंने उसको तुरंत पहचान लिया और इससे पहले कि वो अमृत उसके कंठ को पार करे, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके गले को अलग कर दिया। वहीं से राहु और केतु ये दोनों अलग अलग हो गए। केतु हो गया नीचे का पार्ट और उसके ऊपर जो है वो है राहु। तो जब भी ये दोनों मिलते हैं तभी ये पूरा शरीर बनता है, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर इस कहानी को सुनाने के पीछे का जो मकसद है मेरा वो ये है कि आज मैं जिस नंबर की बात करने जा रहा हूं, लास्ट के मेरे वीडियो में मैंने 6 नंबर के लोगों के बारे में बात की थी। आज मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनका रूलिंग नंबर होता है 7, यानी उनका मूलांक, उनका ड्राइवर होता है 7 नंबर, यानी केतु का नंबर। केतु ऐसे व्यक्ति जो किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को पैदा होते हैं वो 7 नंबर से रूल होते हैं, यानी केतु से रूल होते हैं। अब क्या होते हैं उनके गुण? ऐसे व्यक्ति जिनका रूलिंग नंबर 7 होता है उनके पहले मैं थोड़ा सा ड्रॉबैक बता दूं, क्योंकि ये जो 7 नंबर है इसे नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है, लेकिन कुछ इसके गुण भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसके सारे अवगुण ही हैं, इसके ड्रॉबैक क्योंकि ज्यादा हैं, इसलिए मैं पहले ड्रॉबैक बताता हूं, फिर इसके गुणों के बारे में बात करूंगा। तो इसके जो ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि थोड़ी सी एक स्टोरी और मैं सुनाना चाहूंगा केतु के बारे में, क्योंकि 7 नंबर के जो लोग होते हैं उनके पास धड़ नहीं होता है, सिर्फ ये नीचे का पोर्शन होता है। सर ना होने की वजह से वो किसी चीज को देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो ज्यादातर चीजों को वो इंट्यूशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, महसूस करते हैं, उनके आसपास होने वाली घटनाओं को वो महसूस करते हैं। यही कारण होता है कि ऐसे व्यक्ति जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो बहुत ही इजीली भावनात्मक जो इनकी क्रिया होती है वो ज्यादा होती है। इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति के जब संपर्क में आते हैं तो बहुत कम समय में अपनी सारी बातें, अपने दिल की बातें उससे कह देते हैं। अब ये तो
डिपेंड करता है उस आदमी पर कि वो आदमी कैसा है। यदि वो आदमी अच्छा निकला तो आपकी मजबूरी को समझेगा, आपकी व्यथा को समझेगा और आपकी मदद करेगा। लेकिन यदि वो आदमी मान लीजिए अच्छा नहीं निकला तो वो आपको चीट करेगा, क्योंकि वो आपकी वीकनेस समझ जाएगा, तो वो आपको चीट कर सकता है। तो यही कारण है कि 7 नंबर के व्यक्तियों की लाइफ में मैरिज सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, मनी सेक्टर के कारण से किसी न किसी चीजों में, इन जो चीजों को मैंने गिनाया, इनमें से किसी न किसी चीजों से वो हमेशा सफर करते देखे जाते हैं। अब इनके गुण की बात करें, 7 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोगों के साथ में होने वाली कोई भी घटना, इनके आसपास जब भी कुछ अप्रिय या प्रिय कुछ भी ऐसा होने वाला रहता है तो इनको कहीं ना कहीं उसका आभास बहुत पहले हो जाता है और बहुत ही सटीक आभास होता है। तो ये है स्ट्रेंथ 7 नंबर की। साथ ही साथ यदि अगर 7 नंबर के लोग, अगर इनके व्यवसाय की बात करें तो 7 नंबर के लोग अकल्ट साइंसेज, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये जो विद्याएं होती हैं, ये जो हमारा अकल्ट साइंसेज है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब भी 3 और 7 ये दोनों, क्योंकि 3 नंबर एजुकेशन का नंबर होता है और 7 नंबर केतु जो हाईली इंट्यूशनल होता है, ये दोनों जब भी मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति यदि अकल्ट साइंसेज में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, या हीलिंग प्रोफेशन में जाते हैं, इस तरह के किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। साथ ही साथ यदि इनके लकी नंबर्स यानी फ्रेंड नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता है, सेम एज 5 नंबर। तो 5 नंबर और 7 नंबर न्यूमरोलॉजी के दो ऐसे नंबर हैं जिनका कोई भी शत्रु नहीं होता है, जो भी होते हैं मित्र होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने जाना 7 नंबर के गुण, अवगुण, व्यवसाय। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं एक नए नंबर के साथ में जल्द ही। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।